हालेलुया। परमेश्वर ने इस वचन को मेरे हृदय में डाला कि जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो बातें और जो जो बातें सुहावनी हैं, आगे बोलते जाइए। गिने आपने कितनी बातें हो गई? इंग्लिश में मैं देख रहा था तो 7 और हिंदी में देख रहे थे तो 8। क्या है बातें मैं बताना चाहता हूं। इंग्लिश में ट्रू, ऑनरेबल, जस्ट, प्योर, लवली, कमांडेबल, एक्सीलेंस, वर्दी ऑफ प्रेज। हालेलुया। अब ये बात है क्या, इससे पहले हम लोग इसके अंत को समझना जरूरी है। लिखा है तब परमेश्वर जो शांति का सोता है वो तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बीच में बोला था शालोम। एक बार फिर से सब बोलो शालोम। अपने पड़ोसी को बोलो शालोम। हालेलुया। अब हम सब अपने घरों में शालोम चाहते हैं। मालूम है शालोम क्या है? यीशु मसीह में परमेश्वर की परिपूर्णता। यीशु मसीह में परमेश्वर की परिपूर्णता। हालेलुया। वो परिपूर्णता का मतलब होता है जैसे कि 3 यूहन्ना 2 वचन में परमेश्वर की इच्छा ये है कि जैसे तेरी आत्मा उन्नति कर रही, तू सब बात में उन्नति कर और क्या रहे, भला चंगा रहे। मतलब शालोम का मतलब फुलनेस ऑफ गॉड, मतलब तेरी स्पिरिट में परमेश्वर है। हाँ, तेरे पास पीस है, जॉय है, लव है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, प्रभु की उपस्थिति है। पर इतना काफी नहीं, क्योंकि तू इस वर्ल्ड में रह रहा है, इस संसार में रह रहा है, तो उसमें भी तू सब बात में, हालेलुया, अपने एजुकेशन में, अपने आर्थिक बातों में, अपने बुद्धि की बातों में, ज्ञान में, समझ में, उसमें भी तू क्या कर, उन्नति कर। और साथ साथ एक और बात है, तेरी हेल्थ भी अच्छी रहे, बार बार बीमार मत पड़, तू चंगा रहे, तंदुरुस्त रहे। हालेलुया। कोई शारीरिक कमजोरियां तेरे लिए रुकावट ना बने। और ये फुलनेस ऑफ गॉड, और ये है शालोम। और ये प्रभु कहता है तब मसीह की शांति तुम्हारे जीवनों में क्या करेगी, राज्य करेगी। और तब शांति का सोता परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। ये सब चाहते हैं, वो नहीं चाहता। हर एक की, गरीब से गरीब की, हर एक दुष्ट की भी इच्छा है मेरे घर में शांति हो ना। वो बाहर झगड़ा करेगा पर घर में सोचता है मेरे घर में झगड़ा ना हो ना। बाहर कुछ भी परेशान, अब पाप करेगा, घर में आकर सोचता रहे मेरा घर बड़ा पवित्र रहे। नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। परमेश्वर आज क्या सिखाना चाह रहा है, ये वचन हमें क्या बताना चाह रहा है। पौलुस का एक अनुभव। और जब मैं पौलुस इस पर फिलिपियों पर अध्ययन कर रहा था तो फिलिपियों के यदि 7वां पद पढ़े तो उसमें भी कहता है परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करेगी, सुरक्षित रखेगी। कौन? परमेश्वर की शांति। तो सुरक्षा किसमें है? जोर से बोलो, परमेश्वर की शांति। बोलो परमेश्वर की शांति। अच्छे से बोलो, परमेश्वर की शांति। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? शांति का सोता है, सोता। हालेलुया। शांति कहीं से नहीं मिलेगी। एकांत में बैठने में भी दिमाग यहां वहां घूमेगा, ठीक है ना। किताबों का, मोबाइल का यहां वहां का सहारा लोगे तब भी डिस्टर्ब रहोगे। दोस्तों के पास जाओगे वो भी आपको डिस्टर्ब करेंगे, कहीं शांति नहीं है। शांति का सोता कौन है? बोल, शांति का सोता कौन है? पर हमारा परमेश्वर। हालेलुया। पर ये शांति का सोते का मतलब होता है केवल शांत रहना नहीं, मन शांत, हृदय शांत, घर में शांति, ये बात नहीं कर रहा मैं ये कहना चाह रहा हूं शालोम अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी उपस्थिति की भरपूरी हमारे घरों में, हमारे जीवनों में रहे ना रहे, राज्य करे। हालेलुया। क्या करे? वो राज्य करे। प्रेज द लॉर्ड। पर इसमें कुछ बातें हैं। अब इसका स्टार्टिंग कैसे करता है पौलुस? ऐसा कहता है, अतः हे भाइयों, इसमें इंग्लिश में लिखा फाइनली, मेरे को बहुत अच्छा लगा इंग्लिश में। क्या बोलता है? फाइनली। मतलब सब बात हो गई भी, अंतिम बात कर रहा हूं अब मैं ना, सारी ABCD सिखा चुका, अब आखिरी जेड बता रहा हूं तुमको। प्रेज द लॉर्ड। जो मतलब की बात है, जो निष्कर्ष की बात है वो बता रहा हूं। और निष्कर्ष क्या है सुनो ध्यान से। हमने बहुत कुछ सीखा ना, वचन में बहुत कुछ सीखते हैं, यहां वहां सारी चंगाई, आशीष। अब निष्कर्ष की बात पौलुस कह रहा है। हालेलुया। वो निष्कर्ष की बात यह है, फाइनली जो बातें क्या है? सत्य है। हालेलुया। और जो बातें क्या है? आदरणीय है। और जो बातें क्या है? उचित, न्याय संगत। दूसरे अनुवाद में आया है न्याय संगत।
उसके आगे क्या लिखा है? पवित्र, फिर मनोहर, फिर मनभावनी, उत्तम और ऐसी जो प्रशंसा की योग्य है। हालेलुया। अब बात ये है, ये बातें कहाँ हैं? हम लोग ढूंढ रहे। मैं जब शुरुआत में वचन को पढ़ता था, मैं खुद नहीं समझ पाता था। मैं बोला ये सत्य कहाँ है ना, ये आदर कहाँ है, मैं उन बातों पे ध्यान करूंगा। प्रभु ने मेरी समझ को बोला यहाँ वहां मत ढूंढ, पहले तू अपने अंदर इस बात को देख कि जो बातें सत्य हैं उनको तेरे को अपनाना। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं, मैं झूठे के पास नहीं जाऊंगा, ये सच्चे के पास जाऊंगा। ठीक है ना? ये यहाँ ये व्यक्ति का आदर नहीं है तो इसके पास क्यों जाऊं? जिसका आदर है उसके पास जाऊंगा। ये मेरी पहली सोच थी। कई बार आपने भी वचन को ऐसा ही लिया होगा, पर दरअसल ऐसा पूरा नहीं है। बात ऐसी है, जो बातें सत्य है, मतलब मेरे जीवन में सबसे पहले इस वचन के लिए स्टैंड लेना है, एक निर्णय लेना है कि जो गलत है उस गलत के पीछे नहीं जाऊंगा, जो झूठ है उसको मैं नहीं अपनाऊंगा। झूठ को झूठ और सच को सच हमको अपनाना पड़ेगा। हम इसमें कहने का मतलब है, जब इस वचन को आप पढ़ोगे तो इसका मतलब है परमेश्वर ये कह रहा है किसको रिजेक्ट करना है और किसको रिसीव करना है। हालेलुया। बोलो रिजेक्ट एंड रिसीव। हालेलुया। बोलो त्यागना और स्वीकार करना। क्या झूठ और सत्य में क्या त्यागेंगे? अरे झूठ से काम बनता है, नहीं झूठ से काम बनता है, स्वीकारना पड़ेगा। कभी कभी बनता है, बिजली का बिल कम हो जाता है, नौकरी लग जाती है ना, किराया कम हो गया, तुझे मैं रोज आता जाता हूं, मैं 10 ही दूंगा। ऐसे बहुत से काम हो जाते हैं ना झूठ बोल के, भले पहली बार जा रहे हैं। अरे हम इतने ही में लेते हैं। अरे कल तो ले गए थे, आपका बेटा था, आप नहीं थे, हमने 15 में लिए थे। हाँ ले बेटा 15 में ले जा। हालेलुया। क्या सोचा आपने? क्या सोचा है बताइए? क्या निर्णय लिया है आपने? क्या स्वीकारा है? दो थॉट्स हमेशा चल रहे, दो विचार हमेशा है हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। यदि परमेश्वर की शांति चाहिए ना, वो शांति का सोता चाहते वो आपके संग संग चले, जैसे हनोक के संग चला। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के दासों के संग उसकी उपस्थिति रही। आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे संग रहे, मुझे अशांत ना होना पड़े, मुझे शांति चाहिए, परमेश्वर मेरे हृदय पर, मेरे मनों पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा राज्य करे, मैं डिस्टर्ब जीवन ना जीऊं, कुड़कुड़ाहट का जीवन ना जीऊं। तो आपको निर्णय लेना है, और निर्णय ये लेना है हर एक झूठ को मुझे क्या करना है? रिजेक्ट करना है, और हर एक सत्य को मुझे अपनाना है। हालेलुया। काम बनता होगा झूठ से, पर तो नहीं करना है आपको। हो सकता है सत्य से थोड़ा हानि भी पहुंचे कभी, फिर भी मुझे क्या अपनाना है? बोलो ना, सच्ची अपना। शायद डांट खाना पड़े मुझको ना, लोग आलोचना सहना पड़े सच के कारण से, फिर भी मुझे परमेश्वर चाहिए है। इसमें क्या अपनाना चाहिए है? क्या अपनाना है? सत्य अपना। यह आपका निर्णय है, क्योंकि मैंने बताया परमेश्वर की शांति का सोता तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, मुझे कौन चाहिए? शांति का सोता, परमेश्वर मेरे संग चाहिए। हालेलुया। जो लोग चले नहीं है ना, तो उनको मतलब नहीं है कि परमेश्वर है या नहीं है, पर जो उसके संग चले, यहां ध्यान दीजिएगा, जो उसके संग चले हैं और वो साथी यदि छूट जाए थोड़ी देर के लिए तो बड़ा बेचैन लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है। अरे कहाँ है ना, बड़ा अजीब सा लगता है। जब नया नया जोड़ा रहता है, नई नई शादी होती है ना, उनका हस्बैंड पत्नी तो बेचैन हो जाती है, आगे मेरा पति सुबह से निकला रात तक नहीं आया, बेचैन हो जाती है, क्योंकि नया नया अभी विवाह हुआ है, अभी दोनों सारे हम संग में रहे, ठीक है ना। और इसी प्रकार जब दोस्त एक समय एक साथ रहते हैं, उनको लगता है कहां मेरा दोस्त कहां है। हालेलुया। और जब दाऊद ने पाप किया और जब परमेश्वर उसको छोड़ के चला गया, वो बेचैन है, वो चिल्ला रहा है, वो डांट ओढ़ रहा है, वो राग डाल रहा है, क्योंकि इसको मालूम है जो मेरे संग वो छोटी सी उम्र से लेकर राजा बनाने तक और अब तक जो मेरे संग रहता था, आज वो मेरे संग नहीं है, मिस कर रहा हूं मैं उसको। हालेलुया। आज मेरे कमरे में वो बात नहीं आ रही है, वो उपस्थिति नहीं आ रही है, खाना खाने में मजा नहीं आ रहा है, घूमने में मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस परमेश्वर के संग मैं रहता था, जिसके संग घूमता था, जिसके संग उपस्थिति में बैठकर भोजन का आनंद लेता था, जिससे बातें करता था, जिसका आनंद और शांति मेरे हृदय में था, वो आज नजर नहीं आ रही है। नहीं आ रही भैया। पाप करे था, झूठ बोला, हत्या किया, व्यभिचार किया, शांति का सोता परमेश्वर छोड़कर चला गया। हालेलुया। जो लोग चलते हैं वो समझ जाएंगे, जो नहीं चलते हैं वो अपने आप को लेके आइए उस स्थान पर, ताकि आप परमेश्वर के संग चलना सीखें।
और बोले शांति का सोता मेरे संग है। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु के दास लोग होते हैं, और हमने भी इस बात को अनुभव किया, यदि किसी कुछ गड़बड़ी हो गई हमारे जीवन से, थोड़ा सा अनजाने में कुछ ऐसी बातें हो गई ना, कुछ ऊंच नीच हो गई, तुरंत से कुछ काटने लगता है। अरे मेरे मुंह से क्या निकल गया, अरे मेरे संग क्या हो गया, अरे मैंने क्यों उसको ऐसा बोल दिया, अरे यार मुझसे क्यों ऐसा हुआ। और वो शांति ना किसमें बदल जाती है, जब शांति गई तो अशांति चाहेगी भैया। हालेलुया। शांति क्यों गई? क्योंकि आपने झूठ का सहारा लिया, क्योंकि आपने झूठ का सहारा लिया। अब इसलिए हम इस बात को जानना, इसका एक वचन बहुत अच्छा लिखा, इफिसियों 4:25 में पढ़ेंगे जल्दी से। इफिशियंस 4:25, जल्दी खोलेंगे वचन। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, छोड़कर हाँ, हालेलुया। पड़ोसी कौन है? जो पड़ोस में रहता केवल वो नहीं, बाइबल के अनुसार हर एक जिसको हम जानते हैं वो हमारा पड़ोसी है। एक दूसरे से क्या बोलो? बोलो पड़ोसी से, बोलो हमको सच बोलना है, बोलो ना अच्छे से, हमको सच बोलना है। हालेलुया। कई बार माता पिता सिखा देते हैं, ऐसा बोल दे, पप्पा नहीं है बोल दे दरवाजे में जाके, हम भी सिखा देते हैं। हालेलुया। यदि शांति का परमेश्वर चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, सत्य को अपनाना ही पड़ेगा, एक आदत डालना पड़ेगा। नहीं, आदत में नहीं है, आदत डालना पड़ेगा, सच बोलने की, सच का साथ देने की, सत्य में चलने की एक आदत डालना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि ये स्वभाव मालूम है कौन सा है? आदम का शारीरिक स्वभाव। पर जब हम यीशु मसीह को अपना लिए हैं तो युद्ध लड़ रहा है, हम युद्ध लड़ रहे हैं। आत्मिक जीवन शारीरिक जीवन से युद्ध लड़ रहा है। हालेलुया। और शरीर के इच्छा को नहीं, आदम के स्वभाव को नहीं, हमको यीशु के स्वभाव को अपनाना है, और उसका स्वभाव सच है। हालेलुया। तो सत्य बोलना पड़ेगा। चलो उसके आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी चलेंगे। उसके आगे लिखा हुआ है, जो बातें आदरणीय है। क्या लिखा? जो बातें हालेलुया। पर निकालेंगे परमेश्वर के वचन से, रोमियो उसका 13 अध्याय का 13वां वचन, जल्दी से। रोमियो 13:13, जल्दी खोलेंगे। जैसे दिन को शोभा देता है, हम सीधी चाल चले, लीला कीड़ा, पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार में, ना लुचपन में। हाँ हाँ। अब क्या आपको शोभा देता है? क्या ध्यान दीजिए, क्या हमको शोभा देता? प्रभु में नहीं थे ना, खूब नाचते थे। यहाँ ध्यान दीजिए, प्रभु में थे ना, प्रभु में नहीं थे, ठीक है ना, खूब नाचते थे। वहां फिल्मी गाना देखा, हम लोग छोटे छोटे थे, क्रिश्चियन कॉलोनी में रहते थे, 50 क्रिश्चियन घर थे, और मसीहत नहीं समझते थे। सूट वूट पहन के चल जाते थे, लौट के आते थे, बढ़िया बड़े बड़े स्पीकर लगते थे, और हमारे बड़े बड़े भैया लोग डांस करते थे, हम लोग भी सीखते थे। क्योंकि उसके बाद बाजू वाले के अंकल और आंटी आते थे, और ऐसा ऐसा करके 10-20 का नोट डालते थे, तो हम लोग 10-20 का नोट मिलेगा, इसलिए क्या करते थे, उन फिल्मी गानों में बहुत नाचते थे। पर प्रभु में आ गए, अब शोभा देगा, अब शोभा देगा। पहले खड़े होकर आप रगड़ते थे, अब शोभा देगा, अब शोभा देगा ना। बहुत फिल्मी गाना मुंह से गुनगुनाते थे, अब शोभा देगा। अब आपको निर्णय लेना है, कौन कौन सी बातें आपके लिए आदरणीय है, शोभनीय है, आपको निर्णय लेना है। इससे पहले कि बाजू वाला आपको टोके या कोई और आपको देखे, पहले आंखें नहीं देखती थी, पर जैसे मसीह में आ गए, आपको 10 आंखें देख रही है, और आपको देख रही है, आपका उठना बैठना देख रही है, आप कहां जाते हो। पादी साहब दिखे थे पान के ठेले में, भाई साहब का पान खाना भी मुश्किल है। भाई साहब लेने गए थे, जीप कट गई थी तो कत्था लेने गए थे, कुछ काम से चूना लेने गए थे, परंतु क्या लगा, भाई साहब सिगरेट लेने भी जा सकते हैं, भाई साहब को छोड़ो कोई विश्वासी भी जा सकता है। हालेलुया। अब सोचिए क्या बातें आदरणीय है, क्योंकि हमें ठोकर का कारण नहीं बनना किसी के लिए। जो जो बातें आदरणीय है, आपकी बातचीत, आपका व्यवहार, आपका उठना बैठना, परमेश्वर देख रहा है, आपके लोग देख रहे हैं, हमको ठोकर का कारण नहीं बनना है। जो जो बातें आदरणीय है, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 6:3 क्या कहता है, दिखना है, रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 3रा वचन। थैंक यू जीसस।
क्या तुम नहीं जानते? मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, और उसके आगे हाँ बस बस। अब क्या लिया हमने? किसका बपतिस्मा लिया था? यहाँ बैठे बहुत से लोग, 2-4 को छोड़ के सभी बपतिस्मा लिए हुए हैं ना। हमने बपतिस्मा लिया, मतलब हम मसीह के संग क्या हो गए? मारे गए। किसके लिए मारे गए? संसार के लिए मारे गए, पाप के लिए मारे गए। अब वो बातें दिखाई नहीं देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये शरीर किसके आदर करने के लिए है? ये मुंह किसका आदर करने के लिए है? परमेश्वर का आदर करने के लिए है। और हमारे काम भी, हमारी बातें भी, हमारा व्यवहार भी, हमारी बोली भी आदरणीय होना चाहिए। हालेलुया। जो बातें कैसी हैं? आदरणीय है। ये प्रभु के दास बहुत अच्छा बता रहे थे, लखनऊ से आए थे। बोले कि मैं एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया। मैं अपने लड़के को हमेशा जैसा चिल्ला के बात करता था, चीख के बात करता, इधर पवित्र आत्मा ने बोला, ठीक है, अच्छी बात है, तेरा बेटा डांटता है, पर तू कौन है? मसीह का जन और मसीह का सेवक। तेरी बोली कैसी होना चाहिए? तेरी बातों में क्या होना चाहिए? मैं कई बार बोला है चर्च के बीच में, ध्यान रखें ना प्लीज। चलिए, प्रेज द लॉर्ड। जो बातें कैसी हैं? आदर। कोई ऐसे काम ना करे जिससे परमेश्वर का निरादर हो, हमारा भी निरादर होगा। लोग बोलेंगे आपकी अच्छाई बहुत धीरे बढ़ती है, पर बदनामी तेजी से बढ़ती है। हालेलुया। अभी मैं धीरे धीरे अभी हमने 25 वर्ष मनाए, मुझे मालूम है एक एक कदम, एक एक दिन कैसा फूक फूक के सेवकाई किया, एक एक दिन मैंने कैसा संभाल के मसीह में चला। उसके बावजूद भी लोगों को गलतियां दिख गई, क्योंकि मुझे मालूम है प्रभु के भय में चल रहा हूं। पर यदि एक पाप कर दूंगा ना, बढ़ने में सालों लग गए, गिरने में मिनट लगेगा, आदर पाने में सालों लग जाए, निरादर होने में समय नहीं लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको जानता है, प्रभु का वचन आज आप बात कर, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय है, और जो बातें न्याय संगत है। मेरे में न्याय, आपके अनुवाद में क्या आया है? जो बातें उचित, सुहावनी बात में आएगा उचित। इंग्लिश में लिखा है जस्ट, धर्म की बातें, न्याय संगत बातें। अब जो न्याय संगत बातें क्या, हम जल्दी से बताऊंगा, बोलने में समय ज्यादा हो रहा है। उत्पत्ति 18:19 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने अब कहा, अब्राहम अपने बच्चों को सिखाया करेगा। क्या सिखाएगा? उठना बैठना, वचन को पढ़ना, वचन की शिक्षाओं में चलना। मतलब जो धर्मी है वो स्वयं धर्म के मार्ग में चलेगा, और किसको सिखाएगा? आने वाली पीढ़ी को। हालेलुया। कई बार शिक्षा बहुत देते हैं, कई बार शिक्षा बहुत देते, कहां से? जबान से। पर बच्चे कहां से सीखते हैं? लोग कहां से सीखते हैं? जबान से नहीं सीखते, जीवन से सीखते हैं। हालेलुया। अपनी बेटी को सिखा सकते हो, पवित्र बन। मेरे बोलने से नहीं होगा, जब अपने पिता को देखेगी कि पवित्र जीवन जीता है। बोल सकता बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, बोलता भी रहता हूं, पर वो कब सीखेगी? जब अपने पिता को देखती है कि वो पूरे समय बाइबल पकड़ा है, पूरे समय प्रार्थना कर रहा है। मेरा जीवन धर्मी बनाता है, आपका जीवन आपके आसपास के लोगों को धर्मी बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर आता है, भाव आता है ना, घर का भाव एक दिन में नहीं आएगा। घर में देखेंगे बच्चे खेलते खेलते करेंगे, मोबाइल देखने दो, टीवी देखने दो, करने दो, एक दिन देखेंगे हमारे मम्मी पापा बाइबल पढ़ते रहते हैं, दादा दादी बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु की बातें करते रहते हैं। उनके मन में आएगा, वो जीवन को देखकर शिक्षा पाएंगे। हाँ, वो उनको लगेगा मैं इतना देखता हूं, मैं इतना करता हूं, मेरे माँ बाप ऐसा नहीं करते, मेरे दादा दादी ऐसा नहीं करते, मेरे बड़े लोग, दूसरे लोग ऐसा नहीं करते। हमारा जीवन उनको क्या बनाएगा? धर्मी बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, जोर से हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद होता। मैं अपने घर में सबसे पहले प्रभु में आया। मेरी माँ प्रोटेस्टेंट थी, पिता कैथलिक थे, तो लोग कभी बाइबल खोलते नहीं थे। मेरी मम्मी भी आई थी, पर मैंने उनको भी ज्यादा नहीं देखा। वो हमारे द्वारा प्रभु में तो माता पिता आए, ठीक है। पर मैं आपको इनके जो पिता थे, मेरे माँ के पिता थे, नाना थे मेरे, जब मैं बहुत छोटा था तो देखा वो पूरे समय ऐसे बैठ के बाइबल पढ़ते रहते थे। हालांकि मैं बहुत छोटा था, वो खत्म हो गए थे। पर जो बचपन में मैंने उनको देखा ना,
वो क्या देखा मैंने, बताओ? उनको हमेशा बाइबल पढ़ते देखा। मेरे नाना नानी को मैंने देखा मेरे हाथ पकड़ के, पास में चर्च था, वो चर्च लेके जाते थे हर प्रोग्राम में, बड़ी मीटिंग में, तो बहुत जल्दी वो चले गए। पर मेरा जो बचपन में जो आया वो मुझे क्या बना दिया, वो शिक्षा ने क्या बनाया, मुझे धर्मी बनाया। आज क्या कर रहे हैं आप यहाँ बैठे हैं ना, आपके संग 10-12 लोग जुड़े हैं, आपके घर में बच्चे हैं, जवान हैं, आप उनको धर्मी बनाइए। पहले आप धर्मी बनिए। आपके बोलने से कम मानेंगे, बोलने का प्रभाव 20% होता है, परंतु करके दिखाने का प्रभाव 100% होता है। हालेलुया। अब करके दिखाओ। बच्चा झूठ बोलता है, देखिएगा माँ बाप हमेशा सच बोलते हैं, झूठ बोलना छोड़ेगा। बच्चे का दिल नहीं है, आपके पड़ोसियों का दिल नहीं है, घर में जो आपके संग में रहते हैं उनका दिल नहीं है बाइबल पढ़ने का, पर एक दिन मजबूर होंगे। बोले कोई तो बात है जो पूरे समय ये बाइबल पढ़ते हैं, कोई तो बात है घुटनों में दुआ करते, कोई तो बात है सुबह उसके साथ पहले धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। वो बातें, वो शिक्षा उनको मजबूर करेगी। पर अब्राहम धर्मी गिना गया, इसलिए नहीं क्योंकि उसने विश्वास किया, पर इसलिए भी धर्मी गिना गया क्योंकि उसने सिखाया, मैं धर्मी का जीवन जीता हूं और तुम मुझसे सीखो। उसने करके दिखाया। हालेलुया। उसके बाद लिखा प्योर, पवित्र। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग अपने आप को जवान समझते हैं? नहीं समझ रहे कई लोग, हम तो समझते हैं, अभी है भी, ऐसी बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस मालूम एक चीज बोला तीमुथियुस को, क्या बोला बताओ? 4:12 में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। हालेलुया। मैं बच्चों को बोलता हूं, इसलिए नहीं पर मैं कि उन लोग पवित्र जीवन जिए, मैं इसलिए बोलता हूं, बेटा देख तो मेरे पीछे जा और जाके ना मेरे पुराने दोस्तों से मिल, मेरे पुराने दोस्तों से मिल, और शादी के बाद भी मैं किसी को भी बोलता जाओ, और मेरा नाम यदि किसी के संग कोई बता दे जुड़ा हुआ तो बता देना, या कोई ऐसी बता देना कोई हैबिट में था जिसको लोग जानते तो बता देना। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? कोई तेरी जवानी को क्या ना जाने, तुच्छ ना जाने। कैसे तुच्छ जानेंगे? बोले यीशु मसीह में आ गया, हाँ आ गया, पर अभी भी ना उसका वैसा चलता रहता है, उसका चक्कर है, उसकी वो आदत नहीं गई यार, उसकी ये हैबिट है उसकी। हालेलुया। पवित्र, ना केवल जवानों के लिए बोल रहा हूं, मैं बच्चे से बुजुर्ग तक सबके लिए कह रहा हूं, कोई तुम्हें अपवित्र ना समझे। हालेलुया। अच्छी बात है, पुराना जीवन यदि था और यदि वो मर गया है तो अब दोबारा पलट कर दिखाई नहीं देना चाहिए। हालेलुया। हम भी थे, जब मसीह में नहीं थे हमारा एक पुराना जीवन था, प्रेज़ द लॉर्ड, पर जब मसीह में आ गए अब वो पुराना जीवन की बातें नहीं दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। बोला ऐसी बातों से, जवानी की बातों से भाग, प्रेम, विश्वास, धार्मिकता का पीछा कर। कुछ चीजों से भागना है और कुछ चीजों का पीछा करना है। मेरे पीछे बोले हालेलुया। बोले पवित्र होने के लिए मुझे भागना है और पवित्रता के लिए इन बातों का पीछा करना है। हालेलुया। तो भागना और पीछा करना जरूरी है। हालेलुया। यूसुफ भागा तो बच गया, पर दाऊद ने क्या किया? भागा नहीं, इसलिए फंस गया। यूसुफ भागा तो नहीं भागा, दाऊद ने तो जाके व्यभिचार किया, उसके पास तो व्यभिचार आया पर वो भाग गया। हालेलुया। कई बार बोलोगे अरे ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, इसलिए ऐसा हो गया, वो दोस्तों ने। आपको भागना पड़ेगा। सुनो यहां ध्यान से। हालेलुया। आपको भागना पड़ेगा पवित्र बनाए रखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमको पवित्र बनना है परमेश्वर के लिए, क्योंकि शांति का परमेश्वर, शांति का सोता हमारे संग रहेगा, तब रहेगा जब हम पवित्र बना के रखेंगे और जब भागेंगे और ऐसी चीजों के पीछे। हालेलुया। धन के लालच से भागना है, व्यभिचार से भागना है, जवानी के कामों से भागना है। अभी 4 ही बातें हुई ना, स्पीड में जाएंगे बस 5-10 मिनट में। लवली, जो बातें कैसी है? सुहावनी। इंग्लिश में लिखा लवली, बहुत अच्छा लगता है। यहां ध्यान दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो हालेलुया।
घर जाके पढ़ना, खोलेंगे नहीं, दूसरा शामिल में। और दाऊद और योनातान का प्रेम, कितनों ने पढ़ा ये वचन दाऊद और योनातान के बारे में? पढ़े हैं? कौन था योनातान बताओ? शाऊल का बेटा। इन दोनों का प्रेम के बारे में क्या बोला गया? इनका प्रेम स्त्रियों के प्रेम से बढ़कर, स्त्रियों के प्रेम से बढ़कर इनका प्रेम। क्या था इनका प्रेम? दाऊद चरवाहा है, शाऊल राजकुमार है, आने वाला राजा, परंतु परमेश्वर ने दाऊद को चुना। ये बात योनातान जानता है। और योनातान ने क्या किया? परमेश्वर को जाना, दाऊद को समझा और दाऊद से प्यार किया। चाहता तो दाऊद बोला तू मेरे को मार दे, क्यों तेरा पिता मेरा पीछा कर रहा है? तो योनातान मालूम बोलता है मुझको मालूम है, मैं नहीं, परमेश्वर तेरे को राजा बनाएगा। हालेलुया। ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए। कोई भी ईर्ष्या, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी जलन यदि आज है किसी के प्रति भी, अभी निकाल लीजिए। यदि चाहते हैं ना परमेश्वर संग में रहे, कई बार जलन रहती है। मालूम है जलन कैसी आती है? ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति के प्रति, बच्चों के अंदर जलन आती। माता पिता मेरे पड़ोस के बच्चे का पूरे समय क्या करते हैं? उदाहरण देते हैं, ये कितनी अच्छी है, ये कितनी अच्छी है, ये कितना अच्छा है, और अपने घर की बच्चे की बड़ाई। तो घर के बच्चे में पड़ोस के बच्चे के लिए क्या आ गया? जलन। होता है, पति पत्नी भी ऐसा होता है कि नहीं? और ये जलन और ईर्ष्या ये शैतान की चाल है। हालेलुया। अब देखो, कोई लेना देना नहीं, पर शैतान ने बीज बोया। बोले क्या करें यार, एक काम करते हैं, इसकी बड़ाई करवाते हैं ताकि इस व्यक्ति के मन में इस व्यक्ति के प्रति क्या आ जाए? ईर्ष्या। हालेलुया। ईर्ष्या आ गई, काम हो गया। शैतान बोला बस मेरी चाल सफल। अब परमेश्वर कहां रहेगा इनके संग? शैतान तो एक ही चाल चल रहा है ना कि शांति का सोता दूर रहे। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके अंदर वो प्रेम, जैसा यीशु ने कहा क्रूस, वो क्रूस और परमेश्वर के संग प्रेम और आपस का प्रेम जब तक बना रहेगा। आज इस बात को हमेशा जानना। सुबह उठ के रात को सोने के पहले, प्रभु सोने के पहले मैं अपने हृदय को जांचता हूं। किसी के लिए जलन, किसी के लिए घृणा, किसी के लिए कड़वाहट लेके मैं सोना नहीं चाहता। समझ में आया? मेरे जीवन में कई बार ऐसी बातें होती, पर मैं बोलता नहीं, पर मैं किसी के मन, अपने लिए किसी के मन में, लोग मेरे को बोलते हैं, आजू बाजू के लोग बोलते हैं, कुछ मित्र बोलते हैं ये ऐसा है, ये वैसा है, मैं यहां से सब यहां से, क्योंकि किसी के प्रति कड़वाहट यहां रखना नहीं चाहता, किसी के प्रति ईर्ष्या यहां रखना नहीं चाहता। पर तू रखना नहीं चाहता इसका मतलब ये नहीं, पर उनसे मैं प्रेम रखना चाहता हूं। हालेलुया। शाऊल के बेटे योनातान ने दाऊद से ईर्ष्या नहीं, पर क्या रखा? उसको मालूम है मैं राजकुमार हूं पर नहीं बन पा रहा। बन कौन रहा? ये चरवाहे का लड़का। पर क्या किया? ईर्ष्या किया कि प्रेम किया? प्रेम किया। दाऊद ने भी प्रेम किया। हालेलुया। आपको मालूम है ये चीज मेरे को नहीं मिल रही, इसको मिलेगी, फिर भी उस व्यक्ति से प्यार करना। उसने मेरे विरुद्ध में ऐसा बोला, फिर भी मेरे को उसके विरुद्ध में प्यार करना। क्यों? मुझे क्या चाहिए? शांति का सोता। कईयों ने खो दिया मालूम अपनी इन बातों के कारण से, इन बातों को रिजेक्ट कर दिया। जो होना चाहिए उसको रिजेक्ट कर दिया, जो नहीं होना चाहिए उसको रिसीव कर दिया। घृणा को, ईर्ष्या को, ना फालतू की बातों को। नहीं है शांति का सोता। अपने जीवन के इस स्टैंडर्ड को चेंज करें। जो पहला स्टैंडर्ड तो बदले, अब ये मसीह का एक नया स्टैंडर्ड है। हालेलुया। और इस मसीह के स्टैंडर्ड में सच्चाई है, आदर है, धर्म है, पवित्रता है, प्यार है, जो सबसे बड़ा है। हालेलुया। कई दिनों से पवित्र आत्मा मुझे ये वचन डाल रहा था। मैंने बोला प्रभु इसको मैं अक्सर ये वचन को ना कभी नहीं बोलता, मैं इसको इस्तेमाल करता हूं जब किसी की विदाई देता हूं, लड़की की विदाई देता हूं, तो इसको ये वचन बोलते हैं। अब शादी हो गई है, अब एक दूसरे से की बातों को ध्यान मत दो, गलत बातों पे, झूठ बातों को, जो आदर की बात, तब हम बोलते थे। पर मैंने बोला आज कलीसिया को बोल रहा है, इनकी भी विदाई का समय आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। तो ये भी तो दुल्हन है, इनको भी बताना है। प्रेज द लॉर्ड। चलो आगे बढ़ेंगे प्रेम के आगे। फिर लिखा है कमांडेबल, मन भावनी। अब देखेंगे ध्यान से, देखो बहुत अच्छा लगा। जल्दी रूथ खोलेंगे। रूथ के 2:8 में लिखा है। अब रूथ कौन औरत है? मोआबिन। सुनो यहां से, अनजाती औरत है। और जब ये अनजाती आई है, इसकी सास, इसके पास कुछ भी नहीं, सास बूढ़ी है, पति मर गया,
देवर मर गया, ससुर मर गया, सब मर गए, परंतु ये औरत क्यों आई है? क्यों आई है मालूम है आपको? इसको मोआब से अच्छा अपने सास का परमेश्वर, अपने सास का नओमी का परमेश्वर लगा। इसलिए उसने क्या बोली थी? तू जहां जाएगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूं, जहां तू मरेगी। कौन बहू ऐसी? कोई नहीं है। बोले बुढ़िया ने अपने जीवन जी ली, हम हमको अपना जीवन जीना है, कोई नहीं बोलेगा। पर एक क्यों बोली मालूम है? कितने दिन ये रही ना अपने पति देवर साथ, इसलिए मालूम है क्या देखी? इजराइल का परमेश्वर कौन है? इजराइल का परमेश्वर मन भावना है। इसलिए बोली मोआब को छोड़ो, कहां चलो? इजराइल में चलो। जब पहुंची, बोल जल्दी पढ़ना जरा, 2:8 पढ़ना पहले। हाँ, है मेरी बेटी, सुनती है? हाँ हाँ, मेरी दासियों के संग यही रहना। हाँ, जिस खेत पर तू लवनी, लवनी मतलब काटना, बुआई करना, उस पर तेरा ध्यान बंधा रहे। अनुवाद में आया है बंधा रहे। तेरा ध्यान को कॉन्सेंट्रेशन तेरा बिल्कुल किस में रहना चाहिए? यही रहना, यहां वहां ध्यान मत करना। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। रूथ के समान आप और मैं अपने ध्यान को संसार की हर झूठ से, हर गंदगी से, हर बुराइयों से, हर निंदा से रिजेक्ट तब कर सकते हैं जब हमारा ध्यान कॉन्सेंट्रेशन केवल पवित्रता, प्रेम, आदर इन पर बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा वचन संहिता में, दाऊद कहता है क्या ये धन्य है जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता है। जो रात दिन वचन पे ध्यान करता है उसको और आजू बाजू का ध्यान नहीं है। हालेलुया। पर जो आजू बाजू का ध्यान रखता है वो वचन का ध्यान नहीं रख पाता और धन्य नहीं हो पाता। पर वचन का ध्यान रखने वाला ही धन्य है। हालेलुया। इसलिए पढ़ना है बाइबल। मैंने कहा प्रभु की महिमा के लिए बोल रहा, पता नहीं 50, 60, 100 कितने बार पढ़ा, पर भी अभी भी लगता नहीं आता, क्योंकि इसको नहीं पढ़ूंगा ना तो गलती जरूर करूंगा। क्योंकि ये मेरे ध्यान को इस जो पढ़ रहे ना इस पे बना के रखता है, प्रेम में, आदर में, पवित्रता में। हालेलुया। धर्म के कामों में, सुहावनी बातों में ये वचन बना के रखता है। हालेलुया। इसलिए मुझे पढ़ना है। और यदि मैं मिस कर जाऊंगा ना पक्का कुछ गलती कर जाऊंगा। गलती होती है लोगों से क्योंकि इस पे ध्यान नहीं है। इस पे ध्यान बांध ले। बहुत अच्छा लगा, इसको घर जाके पढ़ना। कोई और अनुवाद में पढ़ो जरा, कोई और लोग पढ़िए इस वचन को फिर से। 2:8। जिस खेत में, बाकी लोग बाइबल नहीं पढ़ते। हाँ, मेरी दासियों के संग यही रहना। हाँ, 3:11 में पढ़ दीजिए इसी का, 3:11 जल्दी। इसलिए है मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा। हाँ, मेरे नगर के सब लोग जानते हैं। हालेलुया। पूरा मोहल्ला बोलना चाहिए वो स्त्री, पीठ पीछे वाले बुराई करने वाले भी बुराई नहीं कर पाए। मेरे नगर के सब लोग जानते हैं रूथ भली स्त्री। क्या बोलते हैं आप रिश्तेदार आपके बारे में? हमारे रिश्तेदार बोलते हैं मेरे रिश्तेदार तो वैसी है, मेरा रिश्तेदार है उसके बारे में दूरी रहना उससे। शादी की बात लगी मत कर भाई उससे, क्यों? हमारे रिश्तेदार है, तुमको बचाना चाहते हैं। रूथ ऐसी नहीं है, रूथ ऐसी नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है रूथ का स्वभाव मन भावना है। एक गवाही जो उसने छोड़ी है, बुढ़ापे में अपनी सास के संग आई, उसके कहने पर उसी खेत में जा रही जहां उसकी सास बोल रही, जवान है पर जवानों के पीछे नहीं जा रही, पर उस अपने खानदान के उस बुजुर्ग के पास, उस प्राचीन के पास, बोझ के पास, क्योंकि वही उसका छुटकारा करने वाला है। हालेलुया। लोग जान गए भली स्त्री है, चरित्र की खराब नहीं है, यहां टकमगाती नहीं है, चंचल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बोले ठीक है पर चंचल है, ठीक है परंतु यहां वहां भटकती है। क्या गवाही है हमारी? आपके अपने, आपके गैर
दोनों ने गवाही देना है, ये भली है, ये भला है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये भला है। मैं प्रभु की महिमा के लिए बोल रहा हूं। आपकी मेरी गवाही ये आना चाहिए, इस पर ध्यान देना। जब वचन को मैं समझा ना, तो मैंने बोला प्रभु ये बात केवल आप मनुष्यों को लिए प्रशंसा के लिए नहीं कि मनुष्य मेरी प्रशंसा करेंगे, इन बातों से परमेश्वर मेरी प्रशंसा करेगा। हालेलुया। एक बार हम लोग घूम रहे थे, मैं और मेरी पत्नी, कुछ याद है कि नहीं, और एक पुराने अंकल आए, यूथ के बीच में मीटिंग लेते थे, और वो ने इसको बोले, ऐसे मजाक करे थोड़ी देर, बोले प्रशांत को हम जानते हैं बचपन से, उस पर कभी कोई ऐसा कोई दाग नहीं, कोई ऐसी बातें कोई बोल नहीं पाएगा। हम लोगों ने उसको देखे यहाँ वहाँ सारी मीटिंग में, बदमाशी खूब करता है, धूमी खूब करता है, पर ऐसी कोई बात नहीं है, और उसके कैरेक्टर को हम लोग जानते हैं। हालेलुया। आज सबके लिए हम चाहते हैं, प्रभु यीशु यही चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसी है रूथ? कौन लोग जानते हैं? नगर के लोग जानते हैं। ये हमारी पहचान होना है। बोले बहुत लड़ती है यार, अरे चस तो आती है पादरी साहब, बहुत अच्छा गाना गाती है, अरे जितना तेज यहाँ गाती है उतना तेज वहां भी गाती है। बोले यहाँ फिल्मी गाने गाती है और आपके चर्च में प्रभु के गाने गाती है, या जोर जोर की दुआ करती है, वहां झगड़ा करती है। कोई भली नहीं बोलेगा। हालेलुया। समझें, अपने आप को समझें, क्योंकि मुझे तो कौन चाहिए? कौन चाहिए? कौन सा? शांति का सोता। शांति का सोता। सोता है तो पानी पानी है। आहा, मेरा कुआं कभी सूखेगा नहीं, मैं जल पीता रहूंगा, क्योंकि शांति का सोता मेरे संग है। कोई पर कोरोना आ जाएगा, महामारी आ जाएगी, विपत्ति आ जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, मैं तो किसके संग चल रहा हूं? शांति के सोते के संग चल रहा हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद लिखा एक्सीलेंस वर्दी ऑफ प्रेज। क्या कहता है? मैं बातें बता के समाप्त करूंगा। इसके बाद लिखा हुआ है, जल्दी पढ़े, रोमियो 2:29 पढ़ दीजिए। रोमियो 2:29। हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। 2:29। हाँ, जो मन में है, और करना वही है, हाँ, जो हृदय का, हाँ, और आत्मा में है। फिर आगे, ना कि देखता, ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से होती है। सबने ध्यान से सुना? चलो कोई और पढ़ो, कोई और पढ़ो, बोलो जोर से पढ़िए। अब सुनो, यहूदी कौन है? अर्थात उस हमारा यीशु जो यहूदी है, जो यहूदी कौम से आया, इसने इजराइल की आशीषों में हमें यीशु मसीह ने जोड़ा, वो कौन है? कौन है यहूदी? पढ़िए। हाँ, जो कहां पर है? मन में है। और हाँ, व्यवस्था को पूरा करने वाला वही है जो हृदय से करता है। और आगे, और आत्मा में। फिर ऐसे व्यक्ति जो जीवन से दिखाते हैं, उनके हृदय में ये पवित्रता, ये व्यवस्था पाई जाती है। केवल बातों में नहीं, हृदय में पाई जाती है। जीवन में लोग देखते हैं, एक्शन में लोग देखते हैं। उनकी प्रशंसा केवल मनुष्य नहीं करते। कौन करता है? परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को बहुत अच्छा लगता है एस्तर की पुस्तक में मुर्दकी को हामान ने पूरी कोशिश किया गिराने की। कहानी मालूम है एस्तर की? बाइबल पढ़ा करो, खूब याद रखा करो। मुर्दकी कौन है? एस्तर का भाई, सचेरा। और हामान कौन है? हामान वहां का बड़ा राजा के बाद दूसरा पद उसका है। ये मुर्दकी का बुरा चाहता है, बहुत बुरा चाहता है। पर तुम्हारा सुना, एक बार मुर्दकी ने कभी कुछ नहीं बोला, मुंह बंद रखा, कुछ नहीं बोला, मुंह बंद, प्रार्थना करता है बस। एक दिन ऐसा समय आया कि राजा ने हामान से, जो विरोधी था, किसका सम्मान करवाया? मुर्दकी का। अब बोला, राजा जिसका सम्मान करना चाहता है उसके संग ऐसा ही करता है क्या? इसको राजमहल के बाहर ले आकर मुकुट पहना, राज की बस पहना, और उसके आगे तू चिल्ला कि राजा जिसका सम्मान करता है वो ऐसा ही करता है। तेरे को चिल्लाना पड़ेगा। हालेलुया। हमारे शत्रु बोलेंगे प्रभु का है, प्रभु का है, प्रभु का है। हमारे विरोधियों से प्रभु प्रशंसा करवाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
चिंता मत करें लोग क्या बोल रहे हैं, शत्रु कितनी बुराई कर रहा है, उनकी बुराई आप मत करो। उसने गेंद फेंकी है तो जोर से छक्का मत मारो, पकड़ के किनारे फेंक दो। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर शॉट का जवाब दे रहे हैं। तूने एक बोला मैं 2 मारूंगा, पहली बार में चौका मारा तो अब की बार निकला तो छक्का मारूंगा। ये हमारा स्वभाव हो गया है। बोलने दो, ये यहां से निकाले। बहुत बोलते हैं लोग, उन्हीं लोग आते हैं, पास्टर साहब, वो मेरी बहन, वो मेरे भाई, वही लोग आएंगे। हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं। आई बात समझ में? हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं। और जब हमारा जीवन ऐसा रहेगा, मनुष्यों से तो प्रशंसा होगी, परमेश्वर जब प्रशंसा करेगा वो लोगों के बीच में सम्मान देगा, लोगों के बीच में आपको आदर दिलाएगा। आप अपने आदर के लिए पैम्पलेट छाप के मत बांटिए, मोबाइल में सर्कुलर मत भेजिए, आपका सम्मान परमेश्वर करेगा। हालेलुया, आप तो नीचे रहिए, प्रभु मैं तेरे लिए हूं, आपका सम्मान परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। और लिखा इन्हीं बातों पर ध्यान किया करो। चलो जल्दी से आखिरी वचन देख के दुआ करेंगे। 4:9 पढ़ दीजिए। 4:9, फिलिपियों 4:9। थैंक यू जीसस। बाइबल खोल के आंखों के सामने रख। हाँ, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी हाँ और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। देखे। बहुत अच्छा लगा मुझे, पौलुस ने सिखाया नहीं, पौलुस ने बोला जो कुछ 8वें पद में मैं सिखा रहा हूं वो बातें तुमने मुझ में देखी, सीखी, मुझसे ग्रहण करी, उन्हीं का पालन किया करो। मैंने करके दिखाया हूं, मैं मुंह से बोल नहीं रहा, मैंने करके दिखाया हूं। हालेलुया। इसलिए मसीह की शांति मेरे संग रहती है। लोगों ने पथरवा करके मरा हुआ छोड़ के दिया था, पर मसीह तो परमेश्वर की शांति का सोता मेरे संग था। उसने मुझे घंटे घर में चंगा किया और मैं उठकर फिर से प्रचार करने लगा। मुझे बेटे मारी गई, मैं फिर से चंगा हो गया। पथरवा किया गया, चंगा हो गया। विपत्ति आ गई, फिर से मैं उठ के खड़ा हो गया। मैं भूखा प्यासा था, फिर से मैं बल पा लिया। क्यों? मेरे संग कौन है? शांति का सोता। और यहाँ पर एक पत्थर पड़ा नहीं कि पड़े 15 दिन के लिए, जरा से कांटा चुभा नहीं किया कर रहे हैं सालों। शांति का सोता नहीं है भाई, लेके आओ। क्यों नहीं है? पौलुस कहता है मैंने जो बोला ना वो करके दिखाया हूं। इसलिए वो बोलता है जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं तुम मेरी सी चाल चलो। हम सब उपदेशक मत बनो ज्यादा, पर जीवन जी के दिखाओ। सबको बोलना, ज्ञान देना सबको आता है, जी के दिखाओ, उदाहरण बन के दिखाओ कि देखो मैं आदरणीय हूं, मैं सत्य में झूठ नहीं बोलता, मैं बुराई निंदा नहीं करता, मैं उन्हीं बातों में प्रेम रखता हूं। आपके जीवन में वो बातें दिखाना चाहिए, सुहावनी मनोहर की बातें, वो प्रेम की बातें, पवित्रता दिखाई देना चाहिए। लोग दूरबीन से भी देखेंगे, वो सूक्ष्मदर्शी से भी देखेंगे, तब भी आपके जीवन में गलती दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा जीवन जीना है, क्योंकि लोग देखते हैं। हालेलुया, इस बात पे ध्यान रखना। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम वचन को पकड़े रहेंगे, ये धन्य बना देगा, क्योंकि हर दिन ये सिखाता है, हर दिन ये सिखाएगा। नाश्ता चूको पर वचन पढ़ना मत चूको। हालेलुया। कुछ और चूको, प्रभु से प्रार्थना करना मत चूको। ये गुण रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मुझे हमें एक ही चीज चाहिए, परमेश्वर जो शांति का सोता है वो हमारे साथ है। आइए दुआ करें। बोले मेरे पीछे। धन्यवाद यीशु आपकी अद्भुत वचन के लिए। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में मसीह की शांति राज्य करे। शांति का सोता परमेश्वर मेरे संग रहे, मुझ पर अनुग्रह कर। आज जो वचन मैंने सुना, सत्य, आदर की बात, न्याय की बात, प्रेम की बात, सुहावनी बातें, ये सारे गुण मेरे जीवन में केवल बातों में नहीं, मेरे व्यवहार में दिखाई दे। हो सकता है प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा, आपकी सहायता से। इसलिए मैं मांगता हूं, अनुग्रह करिए और मुझे बनाइए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।